ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आपका भाग्येश अर्थात मिथुन राशि वालों का जो भाग्य है और भाग्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो सब चीज हासिल किया जा सकता है, किसी भी हालत में हो, कैसे भी हो। तो ये जो भाग्येश है वो एक वर्ष के बाद पुनः आपके भाग्य स्थान में ही आए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं सूर्य की, और ये 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच में रहेंगे। 1 महीने रहेंगे। 1 महीने भाग्येश भाग्य में होने के नाते आपका भाग्योदय होने की संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन अनेक प्रकार की समस्याएं भी हैं। वो समस्याएं क्या हैं? क्या उपाय करना चाहिए? और मैं इतना जोर दे करके इस भाग्येश की बात क्यों कर रहा हूं, इस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो भाग्येश जी 1 वर्ष के बाद यहाँ आए हैं। और ये भाग्येश छोटे-मोटे कोई है नहीं। ये ब्रह्मांड के राजा हैं, वो सूर्य हैं। और सूर्य के बिना कल्पना नहीं कर सकते, ना आप न मैं अपनी कल्पना कर सकता हूँ, ना आप अपनी कल्पना कर सकते हैं। इस सृष्टि की कोई अस्तित्व ही नहीं उसके बिना। चराचर जगत के अधिपति है वो वही है। इसलिए भगवान सूर्य देव कहा जाता है। वो अपनी राशि में भाग्य में आए। छल को दूर करने वाले ग्रह, माया प्रपंच को दूर करने वाला ग्रह, अनिश्चितता को दूर करने वाले ग्रह, भ्रम को संदेह को दूर करने वाले ग्रह, दुविधा को हटाने वाले, अविश्वास को हटाने वाले, और जो जहरीले विष वमन करने वाले जो लोग हैं, जो ग्रहण लगाने वाले लोग हैं, उनको दूर करने वाले ग्रह, मोह माया इत्यादि से दूर करने वाले ग्रह, उड़ान की सीढ़ियां चढ़ने वाले, सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले ग्रह, कल्पना की दुनिया को साकार करने वाले ग्रह, ऐसे ग्रह ये जो सूर्य हैं, ये नौकरी का ग्रह, ये पिता का ग्रह, ये मान का ग्रह, ये सम्मान का ग्रह, ये यश का ग्रह, ये नौकरी में प्रमोशन का ग्रह, आपका कॉन्फिडेंट लेवल का ग्रह। और पॉलिटिशियन अगर आप हैं, तो आपके लिए तो ये रामबाण है, ये तो आपकी आत्मा है। वैसे भी सूर्य को आत्मकारक ग्रह ही कहा गया है। आत्मा रवि शशधरश्च बुधः कुमारः, सत्वम धराजः शशिजोथ वाणी कहा गया है। तो यह आत्मा का ग्रह है, आपकी आत्मा का ग्रह। आप आत्मबल बढ़ने वाला है, भाग्य बढ़ने वाला है। अर्थात जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये तो 100% सफलता मिल रही है, लेकिन 100% में कुछ माइनस करना पड़ेगा। वो क्या कारण है कि हम उन परसेंटेज में जो शत प्रतिशत आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, उस पर क्या कारण है कि माइनस हो रहा है, तो वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये केतु के साथ में है। केतु कोई अच्छा ग्रह, बहुत अच्छा ग्रह नहीं है, लेकिन एक नवमस्थ केतु है। नवमस्थ केतु को खराब नहीं कहा गया है। ये धर्म कर्म में, पूजा पाठ में, अध्यात्म में मन लेकर के जाता है। वैसे तो ये कर्म इंद्रियों को संभालता है, ज्ञानेंद्रिय इसके पास है नहीं। जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो राहु के पास हैं। ये कि अगर कुछ है केतु के पास, तो कर्म इंद्रियां हैं। वो कर्म कर सकता है, मेहनत कर सकता है, प्लानिंग नहीं कर सकता है, ढीठता नहीं आती है उसमें, उद्दंडता नहीं आती, विधर्मी नहीं है ये विकृति लेकर के नहीं आता है। नवमस्त केतु, लेकिन सूर्य के साथ में 36 का आंकड़ा है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपका लेने का देने पड़ जाएंगे। पता चला बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा, भाग्य में लिखा हुआ भी सब कुछ आपके हाथ से फिसल जाएगा रेत की तरह। वो क्या है? वो ये, आप अपने भाग्य में जो आ रहा है ना, जो चीजें आपको प्राप्त हो रही है ना, उसको जो है ना बिल्कुल शंख ध्वनि के साथ बजाइएगा, ढोल नगाड़े के साथ बजाना, बताना मत किसी को कि मुझे तो ये प्राप्त हो गया, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो वो कर लिया, और मेरे तो इतने पैसे आ गए मेरे पास, अरे मेरा तो ये काम बन गया। मतलब बढ़ा-चढ़ा कर बताने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा आपका भाग्य चला जाएगा। केतु स्थान हानि वहाँ का, आप बढ़ा-चढ़ा कर बोलेंगे, इसके पास बुद्धि नहीं होती है। केतु मतलब धड़ है, धड़ में क्या है? हृदय है। आप दिल में आ जाएँगे, बोल देंगे। बुद्धि से सोचेंगे नहीं कि किसको बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, बोलना भी है कि नहीं, आप सोचेंगे ही नहीं। अब बोल दिए, बात बिगड़ गई, क्योंकि बिना सोचे बोलेंगे, अब भाग्य आपका चला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी? तो अब ये केतु की बात हो गई, तो केतु की वजह से जो मैं 100% बोल रहा हूँ ना, उस 100% में माइनस हो सकता है। कम से कम 20% माइनस हो जाएगा, तो आपका फिर भी 80% आपको रिजल्ट
मिलेगा। लेकिन अब इतने से बात थोड़ी ना सँभलने वाली है। सूर्य में राहु की भी तो दृष्टि है। राहु क्या है? माया है, प्रपंच है, छल है, मरीचिका है, भ्रम है, ये छाया है, ये विकृति है, ये ठीक नहीं है। और यहाँ बैठकर वैसे राहु का जो प्लेसमेंट है ना वो खराब नहीं है। ये अप्रकाशक ग्रह है। राहु, केतु ये अप्रकाशक ग्रह है। सूर्य पूर्ण प्रकाश वाला ग्रह है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक निवेदन आपके समक्ष रखूंगा, वो ये, यहाँ तक पहुंचे हैं, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त होने के नाते आपसे भी कहूंगा महादेव का भक्त बनिए। बहुत भोले हैं, मैंने देखा है बहुत कुछ बहुत जल्दी हासिल हो जाता है। हजारों हजारों लोगों को मैंने गाइड किया है और आपको भी बोल रहा हूं, बनिए। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स से ही लिखना शुरू कीजिए और महादेव का भक्त बनिए, कल्याण होगा। चलिए आइए फिर से विषय पर आता हूं। राहु की दृष्टि अंधेरे की दृष्टि प्रकाश पर और प्रकाश की दृष्टि अंधेरे पर। अंधेरा प्रकाश को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन प्रकाश अंधेरे पर जाएगा तो वो अंधेरा प्रकाशित हो जाएगा। इसीलिए आपको वो नहीं करना है जिससे जीवन कष्टमय हो, जिससे समाज को ठेस पहुंचे, जिससे परिवार का सम्मान पर आंच आए या आपका स्वास्थ्य बिगड़े। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। प्रकाश की ओर जाने की कोशिश कीजिए, प्रकाश की ओर। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर जाइए। अब समझते हैं आप अंधेरा क्या है। जो तामस प्रवृत्ति के कार्य हैं वो सारे अंधेरे में जाते हैं। वो अधो गच्छन्ति तामसाः, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है। जो तामसी होते हैं, सिगरेट, शराब, गाली गलौज करने वाले, आलस करने वाले, न नहाने वाले, बालों को साफ न करने वाले, दुर्गंधित रहने वाले या फिर अपशब्द बोलने वाले, जो भी एक होता है ना व्यक्ति, अलग ही होते हैं कुछ को, आपने देखा होगा, वो तामसी प्रवृत्ति के हैं। ऐसी चीजें, और तामसी प्रवृत्ति उतना ही नहीं, वो खान-पान भी तामसी हो जाता है। और शास्त्र तो कहता है कि जो ज्ञानी नहीं है, वो भी तामसी है। ज्ञान होना ज़रूरी है। ज्ञानी बनिए, तामसी प्रवृत्ति को छोड़ दीजिए, आप प्रकाश की ओर जाएँगे। अब ये 1 महीने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपके लिए, आप धनु राशि वालों के लिए ना, मैं 1 महीने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपका सूर्य भाग्येश है, सूर्य क्या है? प्रकाश है। प्रकाश है, प्रकाश की ओर जाइए। एक अब सूर्य और शनि के बीच में भी षडाष्टक योग बन गया है, ध्यान रखिएगा। सूर्य और शनि के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, या पॉलिटिशियन पॉलिटिकल लाइफ में, या उच्च पदस्थ कोई, आप शीर्षस्थ पद पर विराजमान हैं, आपके लिए चुनौती आएगी। उस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहिए। आप सजग रहे, ऊर्जावान रहे, सतर्क रहे, आप जीत गए। अगर नहीं तो षडाष्टक योग मतभेद पैदा करेगा। कोशिश करिए मतभेद पैदा ना हो। मतभेद पैदा होने से नुकसान आपका है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। आप कोशिश करिए, धनु राशि अगर आपकी है, लाइफ टाइम कीजिए। प्रातः सूरज सुबह जल्दी उठिए, सूर्य की उपासना कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अगर ऐसा करने में सफल रहते हैं, आपका जीवन सुखमय है। सूर्य एक साधे तो सब सद जाए, सब साधे सब जाए। सूर्य को साध लीजिए, भगवान सूर्य को साध लीजिए। धनु राशि वालों, आपसे कह रहा हूं। बाकी डिटेल में चर्चा करना अगर चाहते हैं आप, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, कॉल करके मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।